अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज की सुबह जो है वो बहुत ही प्यारी थी। आप देखिए इतना खूबसूरत मौसम था, हवा चल रही थी, नीला आसमान था बिल्कुल, और साथ में सफ़ेद बादल। और मेरे गार्डन में जो है वो ये दरख्त हैं और इनके ऊपर सुबह सुबह परिंदे आके इतना प्यारा बोलते हैं, इतना अच्छा लगता है। साथ साथ मैं मौसम को एंजॉय कर रही थी, बैक गार्डन का डोर खुला छोड़ के। साथ साथ मैं नाश्ता बना रही थी। तो चाय तो घर में सिर्फ मैं ही पीती हूँ और कोई चाय नहीं पीता, तो अपने लिए मैंने चाय बनाई। साथ में मैंने ये बनाए लच्छेदार पराठे। आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी काम से, तो मैंने कहा कि स्पेशल नाश्ता करते हैं आज देसी। तो मैंने ये बनाए, बहुत अच्छे बने थे। हम रोज़ाना नहीं खाते पराठे, लेकिन एक आध दिन बीच में जिस दिन छुट्टी होती है मेरे हस्बैंड को, उस दिन फिर मैं बनाती होती हूँ। मेरे बेटे को भी पसंद है ये। ज़्यादा तो नहीं खाते, थोड़ा सा वो खा लेते हैं साथ में, और सब सालन के साथ खाते हैं। और मैं जो हूँ वो चाय भी लेती हूँ साथ में, और छोटे बेटे जो हैं वो तो दूध पी लेते हैं। तो साथ में सालन मैंने बनाया हुआ था कीमा, मटर और आलू। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे बने हुए थे। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि बहुत अच्छे बने थे। ऐसा नहीं है कि मैं ख़ुद ही अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। और वैसे खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो है वो बच्चों का मैंने सोचा क्या खाएंगे दिन को। सुबह तो थोड़ा बहुत ही उन्होंने खाया, तो मैंने कहा अब क्या खाएंगे खाने में। तो मैंने साथ में ये पास्ता लिया, थोड़ा सा उनके लिए बॉयल किया पास्ता। और ये बहुत क्विक सी जल्दी सी रेसिपी है, आप कुछ भी बना सकते हैं अगर आपका कहीं जाने का भी प्लान है। उससे पहले आपसे एक मज़ेदार सी बात शेयर करती हूँ। ये जो है मिल्क 2 डिब्बे, ये रेहान के स्कूल में इनको मिलते हैं। वहाँ पे बच्चों को मिल्क जो मिलता है वो है। तो जब छुट्टी हुई तो एक कॉर्नर था, वहाँ पे मिल्क और नाशपातियाँ रखी हुई थी उन्होंने। तो बच्चे जाते हुए दूध और नाशपाती जो है वो एक एक ले रहे थे अपने लिए। तो जब रेहान की बारी आई तो रेहान ने 2 डब्बे पिक किए, एक ले लिया तो इनको एक और चाहिए था। तो जब इनसे पूछा कि आपको 2 क्यों चाहिए, तो इन्होंने आगे से कहा आई वॉन्ट 1 फॉर माई ब्रदर, कि मुझे अपने भाई के लिए एक चाहिए। इतनी मुझे इनकी ये प्यारी बात लगी, इतनी ज़्यादा सीधी जाके जैसे दिल में लगती है कि इतने छोटे से बच्चे को भी एहसास है माशाल्लाह कि मेरे भाई को भी चाहिए होगी सेम चीज़। अब मैं गाड़ी में जाके पीऊँगा तो भाई को भी चाहिए। और मुझे इतना प्यार आया इनके ऊपर। मैं हमेशा ही जब भी कोई चीज़ लेती हूँ तो मैं 2 लेती हूँ इन दोनों भाइयों के लिए। तो वो देखते रहते हैं, शायद इसलिए उनके दिमाग में है। रेहान माशाल्लाह वैसे भी बहुत लविंग, बहुत केयरिंग बच्चे हैं। तो लेकिन बहुत मज़ा आता है जब इस तरह से कोई बच्चा ख़ुद से कोई बात करे। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों को कैसा लगता है अगर माशाल्लाह आप लोग के बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या। अच्छा, ये जो मैं आपको क्विक रेसिपी के बारे में बता रही थी उसकी तरफ आते हैं। पास्ता बस बॉयल करना है एक तरफ, दूसरी तरफ आपने सालन, कोई सा भी सालन आपके घर में बना हुआ है, बस आपने उसको ले लेना है। लेके थोड़ा सा जितना आप बना रहे हैं उस हिसाब से आइडिया आप कर लीजिए। मैंने जो है 1 प्लेट के जितना सालन लिया, उसके अंदर मैंने ये स्वीट कॉर्न ऐड कर दिया। आप कोई सब्ज़ी ऐड कर सकते हो कच्ची, या अगर नहीं सब्ज़ी ऐड करनी तो आप सालन को ही बस इसी तरह से जो है वो बना के डाल देना है आपने। बना हुआ सालन 1 प्लेट आपने लेनी है, लेके आपने डाल देनी है। उसके साथ क्या करना है कि फिर आपने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है अगर आपने कोई सब्ज़ी वगैरह ऐड नहीं की। अगर सब्ज़ी ऐड कर रहे हैं मेरी तरह, तो फिर आप आधा जो है वो इसके अंदर आधी प्याली जितनी होती है उतना सा पानी आप लेके वो आप ऐड कर दें, ताकि सब्ज़ी उसके अंदर गल जाए। बहुत जल्दी गल जाती है सब्ज़ी नॉर्मली। तो ये स्वीट कॉर्न तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, पक जाते हैं इनके अंदर ही। तो ये डाल के फिर मैंने थोड़ी देर इनको पका के, फिर आपने क्या करना है इसके अंदर, अगर आपने कुछ ऐड नहीं किया, पकाने की ज़रूरत नहीं है, आपने केचप ऐड कर देनी है। केचप ऐड कर दें जितनी के थोड़ी ज़्यादा ही, इतनी ज़्यादा 3 चम्मच हो जाएं, बड़े 3 चम्मच या 2 चम्मच कर दीजिए, जिस हिसाब से आपको टेस्ट पसंद हो। मेरे बच्चों को केचप पसंद है, नॉर्मली सब बच्चों को ही पसंद होता है, तो इससे टेस्ट भी मज़े का आता है, बच्चे भी खुशी से खाते हैं, और जल्दी जल्दी से ये रेसिपी तैयार भी हो जाती है, बच्चे खुश भी हो जाते हैं। और बच्चों ने खाया हो तो आपको पता है फिर माँ भी खुश हो जाती है। बस पास्ता ऐड किया, रेडी हो गए। फिर दिन को बच्चों ने ये खाना खा लिया था, तो मुझे ज़रा सुकून हो गया कि मेरे बच्चों ने कुछ खा लिया है, क्योंकि हमारा बाहर जाने का भी प्लान था। तो इसलिए घर से जाते हुए भी कहीं भी मैं जाऊँ, थोड़ा बहुत बच्चों को कुछ खिला के लेके जाती हूँ तो बच्चे खुश रहते हैं। तो गाड़ी में जब बैठते हैं तो फिर तंग भी नहीं करते हैं बच्चे, क्योंकि हमारा लंबा सफ़र था। आज हमने जो है वो KFC खाने का हमारा प्लान था। तो जिस एरिया में हम रहते हैं, हमारे टाउन में तो हलाल KFC है नहीं, तो हमें दूसरे सिटी जाना पड़ता है। तो शेफील्ड में हम गए,
और इतना प्यारा लग रहा था रात को सारा मंज़र, लाइक लाइटिंग और एवरीथिंग, लाइक क्योंकि बड़ा सिटी है तो वो रोशन रोशन सा है तो अच्छा भी लगता है। साथ में हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, साथ में नर्सरी राइम्स लगी हुई थी गाड़ी में, क्योंकि अभी बच्चों का मूड हो रहा था वो सुनने का वो देखने का, तो बच्चे वो देख रहे थे। लेकिन अगर हम अपना म्यूज़िक भी लगाएं तो बच्चे कुछ कहते नहीं हैं। समटाइम्स हम अपना म्यूज़िक लगा देते हैं, लेकिन कभी बच्चों का भी अपना दिल होता है तो उनका हमने लगाया हुआ था ताकि बच्चे सुकून से बैठें। ये भी मैनचेस्टर की तरह बड़ा सिटी है। किसी दिन अगर मेरा दिन को चक्कर लगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को विज़िट करवाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे, देसी फूड बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, बहुत अच्छे मज़ेदार। और लाइक अपने अपने भी आपको ज़्यादा लाइक पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के लोग भी आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। तो हमने जो है वो हलाल KFC फाउंड कर लिया, तो हम वहाँ पे गए। खाना सबसे पहले तो हम जैसे ही गए तो हमने फ़ौरन से खाना ऑर्डर किया। खाने में मैं जो हूँ वो बॉक्स मील हमेशा लेती हूँ, जिंगर बर्गर पसंद है मुझे, तो हस्बैंड मेरे ने भी सेम ही ऑर्डर किया और बच्चों के लिए हमने किड्स मील लिए। तो रेहान का ये होता है खाना जैसे ही ड्रिंक्स आ जाएँ तो बस उनकी नज़र उधर ही होती है। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ड्रिंक्स उठा के पहले साइड पे कर दी, क्योंकि मेरी मर्ज़ी होती है बच्चे पहले कुछ खाना खाएं। रेहान से मैंने पूछा आपको कैसा लगा। उनको कोई भी चीज़ पसंद आए तो वो थम्स अप देते हैं, अगर उनको नहीं पसंद आए तो फिर वो नहीं देते हैं थम्स अप। सो उन्होंने मुझे बताया कि उनको अच्छा लगा। फरहान ने फ्रेंच फ्राइज़, उनकी समझ में वही आया तो उन्होंने वो उठाया सबसे पहले खाने के लिए। मैं अपना खाना खाने लगी तो मैंने ये बर्गर ओपन किया, ये काफ़ी बड़ा था तो मैंने ओपन किया और रिहान जो है कहने लगे मैंने भी खाना है। इनके लिए ये काफ़ी बड़ा साइज़ था, लेकिन उनका दिल कर रहा था ट्राई करने का। मैंने कहा चलें इनको ट्राई करवाते हैं। तो फिर जो है मैंने इनको थोड़ा ट्राई किया, मैंने कहा चलें देखते हैं कि रिहान खा सकते हैं या नहीं। मैं सोच रही थी कि मैं तोड़ के इनके मुंह में डालूं, लेकिन वो कह रहे थे कि उन्होंने बाइट करना है तो फिर उन्होंने बाइट कर ही लिया और उनको अच्छा भी लगा था खाना। इनके फ्रेंच फ्राइज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो अगर इंग्लैंड में है तो शेफील्ड में ट्राई कीजिएगा। पाकिस्तान में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है KFC सदर में। और ये हैं हॉट विंग्स, स्पाइसी हॉट विंग्स। इसके ऊपर ये सॉसेस भी डाल के देते हैं, लेकिन मैं सॉसेस नहीं डलवाती होती, मैं ऐसे ही खाती हूँ सॉसेस के बगैर। रेहान ने मुझे बाइट करते देखा तो जल्दी से उन्होंने भी पिक की, लेकिन उन्होंने टेबल पे रख दिया था क्योंकि उनके आगे प्लेट नहीं थी, तो फिर मुझे वापस लेनी पड़ी उनसे क्योंकि उन्होंने टेबल पे रख दिया हुआ था। मैंने उनको फ्रेंच फ्राइज़ हाथ में पकड़ाया तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए कि अब मैं जो हूँ साथ में केचप लगा के खाऊंगा। इतना अच्छा लगता है ना जब छोटे बच्चे कोई से अपनी मर्ज़ी से कुछ हरकत करते हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत स्वीट लगते हैं बच्चे ऐसे। और उसके बाद रेहान जो है वो मेरी तरह, मुझे भी स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है, तो रेहान भी स्वीट कॉर्न खा रहे थे, उनको पसंद था वो खाना। और फिर मैं साथ में फ़रहान को खाना खिला रही थी। बस हमने वहाँ से फिर खाना वगैरह खाया। फ़रहान काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। बस फिर हम वहाँ से घर आ गए। बच्चों की ये कुछ पिक्चर्स मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने फ़रहान के जो है वो बड़े बाल रखे हुए थे, आप देखिए। आप मुझे बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं, इनके लंबे बाल या ये छोटे बालों में अच्छे लगते हैं। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।